आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता। इसीलिए वो 2020 का चुनाव अकेले लड़े, एनडीए के खिलाफ में लड़े, या भविष्य में वो क्या करने वाले हैं उनको तय करना। क्या चिराग पासवान फिर से जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे? तो इस पर एक सबसे बड़ी बात बनती है कि एक उद्घाटन में वो गए थे जमुई, अपने जो संसदीय क्षेत्र है, तो वहां के लोग हैं बहुत ही भावुक हो गए चिराग पासवान को देख करके और जोर जोर से नारा लगाने लगे कि आप भैया यहीं से चुनाव लड़िएगा। तो इसको देखते हुए चिराग पासवान बहुत भावुक हो गए और रोते रोते सबसे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है, पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा। जब मुझ पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि मैं केंद्रीय विद्यालय को लेकर सिर्फ राजनीति कर रहा हूँ, धरातल पर केंद्रीय विद्यालय नहीं उतरेगा, शिक्षा मंत्री उस वक्त की स्मृति ईरानी जी ने मेरा साथ दिया, उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने मेरा साथ दिया। मैं इन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जहाँ एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का काम किया, वहीं जल्द मेडिकल कॉलेज, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले पीढ़ियों तक, जब हम लोग एक स्वस्थ जमुई की जब हम लोग बात करेंगे तो उसकी नींव में कहीं ना कहीं वो मेडिकल कॉलेज होगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात हो, रेल परियोजना झाझा से लेकर जसीडीह तक, जो कि बटिया को जोड़ती हुई जा रही है, पहले चरण में उसका लगभग 450 करोड़ की योजना बटिया को जोड़ने का काम करेगी। चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से कनेक्टिविटी से अछूती थी, उसको जोड़ने का काम करेगी। सिमुरतला जमुई रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन का कार्य हो, फुट ओवर ब्रिजेस यहाँ पे बनाने की बात हो, या यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खोलने की बात हो, या यहाँ पर FCI ऑफिस लाने की बात हो, या नीडलेस टू से सड़क मार्ग के द्वारा जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसफार्मर्स 94% जब हम आए थे 2014 में 50% से भी कम गांव यहाँ पे विद्युतीकरण से जुड़े हुए थे। लगभग 94% 94% गांव यहाँ पे विद्युतीकरण से यहाँ पे जुड़े हैं। ये तमाम वही वादे हैं जो मैंने जनता से किए थे। इन 10 सालों में उन वादों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। जमुई की जनता ने जो प्यार दिया, और आज जिस तरीके से, यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फ़ैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा। एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर, उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो ये बस यही कमाया मैंने। चिराग पासवान भावुक हो रहे हैं, खुद भावुक। बिल्कुल, ये नहीं आसान ये फैसले। राजनीति एक तरफ है, बट ये फैसले आसान नहीं होते हैं। जनता को निराशा तो हाथ नहीं लगेगी। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में पार्टी क्या चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामविलास पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये चाहेंगे जैसा लोगों को आज देखा गया कि बुलडोजर से पुष्प वर्षा कराई गई, भावुक आप भी हो गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता को देख रहे हैं वो भी लोग भावुक हैं, तो चाहेंगे कि आप जमुई से ही चुनाव लड़ें। मैंने कहा, जमुई मेरी पहचान है, जमुई मेरी कर्म भूमि है। जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर था, वैसे ही मेरी पहचान, मैं ज़िंदगी में कहीं भी चला जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, पर हमेशा मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ जमुई की वजह से रहेगी। मेरी अस्तित्व का एक एक कण यहाँ का ऋणी है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब जमुई के लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे इतना मजबूत किया कि घर, परिवार, पार्टी, हर विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए
मैंने अपने आप को संभाले रखा, संयमित रखा सिर्फ और सिर्फ जमुई की जनता के आशीर्वाद से। ऐसे में यकीनन वो लगाव है, वो रिश्ता है। ये मैं सिर्फ एक बेटा होने के नाते अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में राजनीतिक फैसले क्या होंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, इससे अलग हटते हैं थोड़ा सा। तो साथ में सुनिए कि उनके भाई प्रिंस राज जो सांसद हैं समस्तीपुर के, वो क्या तंज कस रहे हैं चिराग पासवान के ऊपर में, ये भी देखिए। हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, अच्छे से हैं, मान सम्मान के साथ हैं और काम कर रहे हैं। हम लोगों का मेन मकसद ये नहीं है कि भाई क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो दूसरे लोगों का काम है। इसीलिए वो 2020 का चुनाव अकेले लड़ें, एनडीए के खिलाफ में लड़ें, या भविष्य में वो क्या करने वाले हैं उनको तय करना है, उनके बारे में हम नहीं बोल सकते। लेकिन आज की मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जोर से कहा है, दावे के साथ कहा है कि हम लोग एनडीए के हिस्सा थे, हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि एनडीए जो हमारे नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हम उनकी विचारधारा के साथ हैं। वो गरीब, शोषित, पिछड़ा, दलित, महिला सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी उत्थान की बात करते हैं। और हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनकी विचारधारा के साथ वो काम करते हैं, उनकी विचारधारा को आगे लेके वो चल रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो लोग इस विचारधारा के साथ नहीं हैं, जिनको किसी चीज़ की लालच या किसी चीज़ का उन लोगों को आशा है, वो अपने राह पे निकले हैं। मतलब चिराग पासवान अब बहुत लोग हैं उनके, हम सिर्फ उनका नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। इंडिया गठबंधन देख लीजिए भाई, वो क्या है? यही है ना, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, उसकी क्या नीति है, यही तो है। तो जो इस रास्ते निकल गए हैं उनके बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उसका प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम ये विश्वास दिलाते हैं कि एनडीए 40 में से 40 सीट जीतेगी बिहार में, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक अहम उसमें भूमिका रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो 17 सालों में नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, हमने 17 महीनों में किया, अरे वो पलटी मार दिए। लेकिन फिर एक बार कह रहे हैं कि गार्जियन है। ये तो बात उन्होंने सही कहा। हम अक्सर इस बात को बोलते आ रहे थे कि भाई जो पिछला जंगल राज था उससे बड़ा जंगल राज हमें देखने को मिला है, या उसकी बात कर रहे हैं हमें लगता है आप? जो दिन दहाड़े विकास हमने किया, विकास जो मर्डर वो हो रहा था, वो कौन कर रहा था? वो कौन कर रहा था? वो किसके प्रदेश में हो रहा था? लूट किसके प्रदेश में हो रहा था? दिन दहाड़े बैंक को कहाँ लूटा जा रहा था? ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बन गई, जो शिक्षा की भी स्थिति बन गई, जो खुद तो वो मिनिस्टर थे हेल्थ का जो स्वास्थ्य का जो स्थिति बन गया, वो किसके राज्य में हुआ? उसका क्रेडिट भी लेना भाई। वो उसका भी क्रेडिट लेना। हमने पहले भी कहा था, जो पूर्व में जो जंगल राज हम लोगों को देखने को मिला, इस बार उससे बड़ा है। क्योंकि जब पूर्व में तो आप एक आकलन करके देखिए भाई, उस वक्त जब जंगल राज था, ना मोबाइल था, ना टेलीफोन था, ना टीवी था, ना कुछ था। कहीं घटना घट जाता था, बहुत देर बाद किसी को पता चलता था, तो अपराधी में हौसला रहता था कि भाई कोई घटना करके निकल जाए। लेकिन आज के दिन इतना तकनीकी विकास हुआ है, मोबाइल है, टीवी है, आप लोग हैं, सबको हर जगह है, तब भी अगर किसी अपराधी का हौसला इतना मजबूत रहता है तो जंगल राज नहीं है तो क्या है? हमें लगता है तेजस्वी जो क्रेडिट लेने की बात कर रहे थे, जो 17 साल में पहले नहीं हुआ, वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो जंगल राज का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। एनडीए के राज में अपराध नहीं होगा अब, मतलब कि नीति और नियत, हम लोगों की नीति नियत साफ है। हम लोग एक अच्छा वातावरण, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, और गरीब, शोषित, पिछड़ा, युवा, महिला, सबके उत्थान की बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं। कोई आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यूपी में आप जाके देख लीजिए कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। पहले वहाँ पे औरतें क्या, लड़कियां, महिलाएं क्या, आदमी शाम रात में निकलने से डरता था। आज के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, हमें पूर्ण विश्वास है। राजू तिवारी ने कहा है कि हम व्यक्तिगत विरोधी नहीं है नीतीश कुमार के, नीतियों के विरोधी हैं। जब चिराग पासवान भी बोले, अरे तो देखिए वो क्या बोलते नहीं बोलते हैं, अपने बात से कॉन्ट्राडिक्ट, तो स्वतंत्र हैं वो डिसीजन लेने के लिए। जैसे उन्होंने 2020 में डिसीजन लिया था, इस बार भी वो स्वतंत्र हैं, उनको कौन रोक रहा है? आप लीजिए ना निर्णय, आप उतरिए ना, आप चुनाव में उतरिए, उनके नीतियों के खिलाफ उतरिए, उनके सिद्धांतों के खिलाफ उतरिए, आप उतरिए। आप उनका विरोध कर रहे हैं, वो एनडीए का हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है, हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। आपको नहीं करना है तो ये आपकी अपनी राह है, आप उतरिए चुनाव में, उनके खिलाफ उतरिए। तो आप ये वीडियो देखे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि चिराग पासवान फिर से यहीं से चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान को जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए या हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए? तो इस पर क्या आपका राय विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।